प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 50 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि ये वचन लिखने वाला प्रभु का दास इस वचन में बोल रहा है कि जब मुझे दुख था, जब मैं दुख में था, तो तेरे वचन के द्वारा ही मुझे शांति मिली है और तेरे वचन के द्वारा ही मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, जिस महान परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसका वचन इतना शक्तिशाली है कि वह एक मनुष्य को दुख के समय में शांति देता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो केवल महान परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो हमें शांति देता है, क्योंकि इस वचन में दी गई शांति एकदम सच्ची है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर स्वयं हमें शांति देता है, क्योंकि परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वह शांति का राजकुमार है। वह परमेश्वर ही हर एक को शांति देने वाला यहोवा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के द्वारा ही हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं जो सदा के लिए है, जो कभी खत्म होने वाला जीवन नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो लोग यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, उनके घर में सदा शांति बनी रहती है। अगर उनके घर में कोई दुख आ भी जाता है तो परमेश्वर उन्हें इस पवित्र वचन के द्वारा शांति देता है। वह कहता है कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। इस दुनिया के लोग चाहे तुझे छोड़ दें तो भी मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को देखते हैं कि जो दुख मुसीबत के समय में छोड़ देते हैं। वे किसी की भी मदद या सहायता नहीं करते, लेकिन एक यहोवा परमेश्वर है जो किसी को नहीं छोड़ता और ना ही कभी अपने लोगों को त्यागता है। वह यहोवा परमेश्वर ही सबको शांति देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम देखते हैं कि सभी लोगों को शांति का जीवन बहुत पसंद है, लेकिन उनके जीवन में कोई शांति ही नहीं होती, क्योंकि उनके जीवन में शांति का राजकुमार ही नहीं होता। लेकिन वह भी अगर उस महान यहोवा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास कर उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो उनके जीवन में भी वह परमेश्वर अपनी शांति को प्रकट करेगा और उन्हें एक नया जीवन भी देगा, ताकि वह एक नए जीवन को प्राप्त करके शांति का जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए मेरे प्रियो, जिन लोगों में परमेश्वर का कोई विश्वास ही नहीं है, परमेश्वर के प्रति कोई महत्वता ही नहीं है, तो उनके जीवन में शांति किस प्रकार आएगी। उनके जीवन में एक शांति का नाम भी नहीं होता, क्योंकि वह परमेश्वर को त्याग कर अपनी मनमर्जी से
अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से इस संसार में चलते हैं, इसीलिए उनके जीवन में शांति नहीं पाई जाती और उनके जीवन में ना ही कोई आशीष होती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान देकर आगे बढ़ना है, तो ही परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा दुख में शांति देगा और एक नया जीवन देगा। इसलिए हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है, जब कोई मुसीबत आती है, तो हमने घबराना नहीं है, हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना, बल्कि उस यहोवा परमेश्वर को पुकारना है ताकि वह हमें हमारे दुख में शांति दे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचन के लिए आपने एक सुंदर वचन दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश में आपने हमें बताया कि आप ही हमें दुख में वचन के द्वारा शांति देने वाले परमेश्वर हो और आप ही हमें एक नया जीवन भी देते हैं। इसलिए मेरे प्रभु, हमें आपके वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, आपकी शांति हर एक के ऊपर बनी रहे मेरे पिता। आज का वचन एक ही के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने भी जंत्र पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वे एक नई शांति को, एक नए जीवन को प्राप्त करें। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।